दोस्तों हिमांशु स्टडी आईक्यू एक बार लेकर आया फिर से आईटीआई का एक नया अपडेट। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, गजब की जानकारी देंगे। क्या पता ये जानकारी आपके भाई या बहन के जो इस बार एडमिशन लेंगे आईटीआई में उनके लिए काम आ जाए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पर। देखिए दोस्तों, ये अपडेट जो निकल के आ रहा अमर उजाला न्यूज़पेपर से निकल कर आ रहा, तो ये सारा का सारा क्रेडिट अमर उजाला वालों को जाता है। तो देखिए अमर उजाला में 9 मई 2026 यानी कल की डेट पर यह अपडेट आया हुआ है, कोई अफवाह नहीं है। आईटीआई प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव। यानी जैसे ही पहले हम लोग क्या करते थे, पहले अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी 12th पास है तो कौन कौन सी ट्रेडों को अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है तो कौन कौन सी, 8वीं पास है तो कौन कौन सी ट्रेडों को अप्लाई कर सकते थे। उसी से रिलेटेड यानी कि प्रवेश से रिलेटेड ही ये अपडेट आया हुआ है। अब 10वीं पास छात्र भी सभी ट्रेड में कर सकेंगे आवेदन, जाने नए नियम। यानी अब अगर आपने सिर्फ 10वीं पास कर ली है तो आप चाहे जो ट्रेड हो आईटीआई की, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, या फिर टर्नर हो, मैकेनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड हो, एनी वन, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, कैसी भी ट्रेड हो, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, लड़कियां अगर फैशन डिजाइन वगैरह किसी भी चीज की किसी भी ट्रेड से आईटीआई करना चाहती हैं तो वो कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपकी 10th पास मांगी गई है। ठीक है, अगर आपने इस बार यानी 2026-27 में एडमिशन लेते हैं तो अगर आपने 10th सिर्फ पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पर डबल टैप करके एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा माजरा क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आईटीआई में प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 10वीं पास छात्र भी सभी ट्रेड में कर सकेंगे अप्लाई। पहले यह सुविधा केवल 8वीं पास छात्रों को थी, यानी पहले केवल सिर्फ 8वीं वाले पास बच्चे क्या कर सकते थे, इसको फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर दी गई, नई व्यवस्था के तहत 10वीं वाले जो 10वीं कैंडिडेट्स पास होंगे वो क्या करेंगे, वो सभी ट्रेडों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरिट तैयार की जाएगी, मेरिट के बल पर आपका सीट आवंटन होगा और छात्र एक से अधिक ट्रेड के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। देखिए अब ये बात ये आ रही है कि आप एक ट्रेड मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, तो आप फिटर भी अप्लाई कर सकते हो उसी में साथ में। ठीक है, फिटर के साथ आप उसमें टर्नर भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपकी मेरिट के हिसाब से, सीट के हिसाब से आपको वहां पर सीट मिल जाए, उसी से आप आईटीआई कर लेना। ठीक है, तो ये एक इनका नियम है सरकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अपनी वर्तमान आवंटित सीट पर भी प्रवेश ले सकेगा। ठीक है, मतलब पहले चरण में मिली सीट पर अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी 8वीं व 10वीं में शैक्षिक योग्यता वाली ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन करता है और उसे दोनों में सीट मिल जाती है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई 8वीं वाली में आपने भर दिया है तो 10वीं वाली में भी भर दिया है, और मान लीजिए उसमें क्या हुआ, आपको दोनों में सीटें मिल गई, तो इससे क्या होगा फिर, तो वह जिस आईटीआई व ट्रेड में पहले प्रवेश लेगा, मान लीजिए आपका प्लम्बर में भी आया और आपका इलेक्ट्रीशियन में भी आया, आपने जिसमें पहले प्रवेश ले लिया वही माना जाएगा। ठीक, उसी में वह दूसरे व तीसरे में आगे चढ़ के प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेगा। मतलब जो पहले जिसमें नाम आएगा अगर आपने उसमें कर दिया तो वही ट्रेड आगे चलेगी। ठीक है, आईटीआई की अलग अलग बनेगी मेरिट। जी हाँ दोस्तों, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव के अनुसार राजकीय, निजी व पीपी मॉडल की आईटीआई के लिए कक्षा 8वीं व 10वीं की योग्यता के आधार पर अलग अलग मेरिट तैयार की जाएगी। ट्रेडवार सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो ये थी छोटी सी न्यूज, और यहाँ पर देख लीजिएगा, एक तो बता ही चुके हैं। ठीक है, इस अपडेट को सभी से शेयर करो जो लोग इस बार आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।